हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है हमारे। क्वेश्चन 12 में हमें क्या बोला हुआ था? ए बी, बी सी और ए डी दिए हुए थे प्रोपोर्शन में। यहाँ पे बस बी सी ना दे के ए सी दिया हुआ है, जिस वजह से इस क्वेश्चन की लेंथ काफी बढ़ जाती है। अब एक्चुअली में दिया क्या हुआ है, कह रहा है ए बी, ए सी और ए डी प्रपोर्शन में है पी क्यू, पी आर और पी एम से। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं गिवन है, क्यों? क्योंकि इनका प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है। अब हमें दिया क्या हुआ है, कह रहा है ये और ये, मतलब इसका 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 इसका, मतलब ये तीन साइड्स के प्रोपोर्शन दिए हुए हैं। हमें कह रहा है एबीसी को सिमिलर कर दो। अरे एबीसी को सिमिलर करने के लिए या तो एंगल हो दो, या तो तीन साइड हो, या कुछ भी नहीं बन पा रहा है, कुछ भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कोशिश करी है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन होगी पहली चीज। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले मैं करूंगा एक कंस्ट्रक्शन, क्या डी बनाऊंगा, एक डीई बनाऊंगा। यहाँ पे यहाँ एक एम एफ बना लूंगा। ठीक है, डीई बना लूंगा, एक एम एफ बना लूंगा। सच दैट ई इज द मिड पॉइंट एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये ई जो है हमारा मिड पॉइंट बना लूंगा मैं। डी एक मिड पॉइंट पे टच करूंगा, मतलब ये जो ई है एक मिड पॉइंट रखूंगा, और ये जो एम है, एम सॉरी एफ है, एफ भी एक मिड पॉइंट रखूंगा। ठीक है, तो मतलब जो डी डीई है और एम एफ है, ये भी मिड पॉइंट 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 है। क्यों? डी भी तो मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, ई भी मिड पॉइंट है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी इज पैरेलल टू एसी। मिड पॉइंट थ्योरम याद है आप लोगों को, क्लास 9 में पढ़ी थी। अगर दो मिड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये और ये, तो लाइन पैरेलल होती है। अगर ट्रायंगल के किन्हीं दो मिड पॉइंट से लाइन जाती है, तो वो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है और हाफ भी होती है उसके। ये तो आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, तो वही थ्योरम इसमें यूज होगी। ई हमने मिड पॉइंट, ये लिखना बहुत जरूरी है कि ई जो हमने लिया है ये मिड पॉइंट है और एफ जो लिया है मिड पॉइंट है। तो बस ठीक है, पैरेलल हो गई डी और एसी, तो हाफ भी ले लिया हमने, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। सिमिलरली एम एफ भी पैरेलल हो गई पी आर के, और एम एफ हाफ हो गई पी आर के। इतना ले लिया आप लोगों ने। इक्वेशन 1 और 2 मान लो, वापिस इसे उठा लो, ए बी ए सी ए डी वापिस उठा लो, सबके साथ हाफ 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 लगा दो। एडी के साथ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है भाई, एडी तो पूरा ही है, एडी को हाफ करके क्या करेंगे, बाकी साइड इसका हाफ चाहिए और इसका हाफ चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं जरा, फटाफट देखते हैं। ए बी का हाफ करूंगा, ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई, क्योंकि ई हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, ई भी मत ले लेना, इस छोटे ट्राइंगल का साइड लेके क्या करोगे, हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसका हाफ ले लिया तो ए ई हो गया, पी क्यू का हाफ ले लिया तो पी एफ हो गया। एसी का हाफ क्या दिया हुआ है यहाँ, एसी हाफ ऑफ एसी डीई, half of AC, half of AC is DE, and half of PR is MF, half of PR 1 by 2 PR, 1 by 2 PR, ये MF के बराबर है। समझ गए? तो मैंने MF ले लिया। तो अब मेरे को क्या क्या मिल गया, AE DE AD, AE DE AD। देखा जाए तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शन में मिल गई, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AD इज सिमिलर टू PMF। इतना कह सकता हूं बस। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है और ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ये हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। उसके बाद आपने क्या लेना है, इसे एंगल 1 मान लेना है, एंगल 2। ठीक है, इसे एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो। तो आप क्या यहाँ पे कह सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4। तो क्या पे हम मान सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है? क्यों? सीपी एस टी, सिमिलर पार्ट ऑफ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी मैंने छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करे तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं यहां पे भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं तो वो इसके पैरेलल हो जाएगी, यहां भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं, मतलब ये पूरा प्रोसेस अब मैं इन ट्राइंगल्स में भी कर दूं सेम टू सेम, तो एंगल 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। पर क्या मैं इतना बड़ा दोबारा लिखूं, सीधा सिमिलरली डाल के खत्म करूं? क्यों? क्योंकि ये सेम प्रोसेस दोबारा, इधर भी हाफ बनाऊंगा, फिर ये इसके होगा, इधर भी एक मिड पॉइंट बनाऊंगा, फिर उसके पैरेलल आएगा, हाफ आएगा, ऐसे करते करते, अरे मैं क्यों लूं इतना लंबा चौड़ा? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 3 और 4 सिमिलरली मैं लिख देता हूं। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो।
एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन को ऐड करो तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। फटाफट बताओ एंगल 1 और 3, एंगल 1 और एंगल 3 क्या बना देंगे, एंगल ए, एंगल 2 और 4 क्या बना देंगे, एंगल पी। बस जो मेन चीज हमें चाहिए थी मिल गई, जो मेन चीज हमें चाहिए थी मिल गई, एंगल ए एंगल पी के बराबर मिल गया। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी ए सी, और इनका तो रेशो दिया ही हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, फटाफट उठाओ यहां से, ये दोनों चीजें उठा लो, ये दोनों चीजें उठा लो फटाफट। फटाफट, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, इस ट्राइंगल का इस लाइन के साथ, इस लाइन का इस लाइन के साथ रेशो दिया हुआ है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमने अभी प्रूफ करा है जस्ट, ठीक है, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसे, एस ए एस सिमिलैरिटी से। इजी, इजी तो नहीं है खैर, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ठीक है। पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, पैरेलल प्रूफ करा, हाफ ले लिया। यहाँ पे देखो गेम सारा यहाँ पे हुआ है, हाफ ए बी का हाफ ए ई ले लिया। सिमिलरली कर करके मैंने क्या करा, मैंने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। मेरे को मेन काम यही करना था, सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मेरा ये एंगल बराबर आ गया, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ गए, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 हमें चाहिए। फिर मैंने सिमिलरली लिख के कह दिया एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है, क्योंकि अब इतना पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस इस ट्राइंगल में भी करूं, इसको भी सिमिलर प्रूफ करूं, फिर उसके बाद 3 और 4 लूं, तो इससे बढ़िया सिमिलरली लिख दो सिर्फ। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 3 को मैं ऐड करता हूं तो एंगल ए मिल जाता है, एंगल 2 और 4 को ऐड मिलता हूं तो एंगल पी मिल जाता है, मिल गया। बस अब मैं इसका यूज करके इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि हमें ए बी पी क्यू और ए सी पी आर का रेशियो तो पहले ही दिया हुआ है, गिवन ही था ये तो। इसके ब्रैकेट में लिख दो गिवन, और इसके ब्रैकेट में लिख दो इक्वेशन 5, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसकी वीडियो दी गई आपको इस साइड।